कल सुबह 8:48 पर भीड़ इकट्ठा हुई और उन लोगों ने पथराव बवाल किया। 15 पुलिस वाले और 4 अधिकारी घायल हैं। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। सर, पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं, क्या देसी? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे। अभी हम केवल FIR की है और उसके बाद। हापुड़ में रोके गए सांसद चंद्रशेखर आजाद, ये इस वक्त की अहम अपडेट है। संभल जाते वक्त पुलिस ने रोका है और छिजारसी टोल पर चंद्रशेखर को रोका गया है। पिलखवा के छिजारसी टोल पर पुलिस ने रोका है। तो इस वक्त की अहम अपडेट, संभल जाते हुए चंद्रशेखर रावण को रोका गया है। छिजारसी टोल पर पुलिस ने रोका। संभल जाते वक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनको रोका गया है। हापुड़ में रोके गए सांसद चंद्रशेखर आजाद, वो संभल जा रहे थे। संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। छिजारसी टोल पर चंद्रशेखर आजाद को रोका गया है। पिलखवा के छिजारसी टोल पर पुलिस ने उनको रोका है। तो अपने समर्थकों के साथ संभल रवाना हो रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। आपको बता दें, संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 800 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, कुछ लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई है। इसे लेकर हर तरह से सतर्कता बरती जा रही है। मामले को और राजनीतिक हवा ना मिले, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और संभल जाते वक्त चंद्रशेखर आजाद को रोका गया। छिजारसी टोल पर उन्हें रोका गया। तो हापुड़ में रोके गए सांसद चंद्रशेखर आजाद, संभल जाते वक्त पुलिस ने उनको रोका। तो इस वक्त की अहम खबर, छिजारसी टोल पर चंद्रशेखर आजाद को रोका गया है, पुलिस ने उनको रोका है। तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि अपने समर्थकों के साथ संभल जा रहे थे, उनको टोल पर रोका गया। छिजारसी टोल पर उनको रोका गया है। रक्षा की जिम्मेदारी अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आपने देख रहे क्या सार्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी होती जा रही है। आपने लग रही है सर, बाबरी का फैसला आप नहीं, आप तो यही 1 मिनट अनिता जी का फैसला कुछ हुआ तो पता तो नहीं। ज्ञान व्यापी का सर्वे कुछ नहीं हुआ। वाराणसी में एक सर्वे की बात चली तो अचानक से क्या एक सर्वे तो पहले हो गया, फिर अचानक से क्या? कानून को नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस, जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आपने देख रहे क्या सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी होती जा रही है। आपने लग रही सर, बाबरी का फैसला आप नहीं, आप तो यही 1 मिनट अनिता जी का फैसला कुछ हुआ तो पता तो नहीं। ज्ञान व्यापी का सर्वे कुछ नहीं हुआ।
वाराणसी में एक सर्वे की बात चली तो अचानक से क्या एक सर्वे तो पहले हो गया, फिर अचानक से क्या कानून को नहीं तोड़ना चाहता। मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी होती जा रही है, आप नहीं लग रही? और संभल में सर्वे के दौरान हुए पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जमा हो गई। मस्जिद के पास फोर्स तैनात है और मस्जिद में प्रवेश को रोका गया है। पुलिस एक तरफ जहां आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। और इस बीच संभल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है। संभल में बवाल का आखिर जिम्मेदार कौन है? 800 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को नाराज भीड़ ने यहां पर पथराव और आगजनी की थी। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। पथराव में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए। और इस वक्त जामा मस्जिद के पास फोर्स तैनात है। संभल में मस्जिद में आवाजाही पर रोक लगाई गई है। न्यायालय के निर्देश के बाद जहां एक और सर्वे की शुरुआत हुई, जिस सर्वे की शुरुआत के दौरान ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। उसी स्पॉट पर इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां कल जिस क्षेत्र में पथराव हुआ, देखिए मैं ठीक सामने अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो इस गली का दृश्य दिखाएं। और ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा है शाही जामा मस्जिद संभल। यही वो जगह है जहां से एरो बना है। ठीक सामने देखिए मस्जिद का रास्ता जाता है और जहां सर्वे होने की टीम पहुंची थी, जहां से फिर पथराव हुआ दाएं बाएं तब जगह, उसके बाद से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। पुलिस के ऑफिसर्स जवान यहाँ मुस्तैद है। अगर आरएफ की बात की जाए, देखिए ये भी जवान यहाँ मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटीज पर हैं। इनका पूरी राउंड द क्लॉक कल से ड्यूटी चल रही, क्योंकि जिस प्रकार से शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और चारों तरफ से घेराबंदी करके माहौल को नॉर्मल करने का प्रयास किया, जिसका असर भी धीरे धीरे अब दिखने लगा। आप देख सकते हैं कि आरआरएफ कंपनी पूरी लगाई गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, बल्लियां लगा दी गई, इसके आगे से प्रवेश रोक दिया गया। और क्योंकि सुरक्षा एक सबसे बड़ा इशू है, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा गया, जिसके लिए जहां जवान मुस्तैद हैं। और अब पुलिस जहां एक और अपनी उन लोगों जिन्होंने यहाँ उपद्रव फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसके लिए भी तमाम टीम्स लगाई गई। मीडिया जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और संभल में हुए पथराव के बाद पुलिस अलर्ट है। पुलिस फोर्स लगातार गश्त कर रही है। संभल में हुए हंगामे के बाद से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। यही वो गलियां हैं जहां कल पथराव हुआ था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे पेट्रोलिंग कर रही है, इन तंग गलियों से होते हुए गुजर रही है। और पूरे आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरी फ्लीट है। यही वो जगह है जहां सामने मस्जिद है और उसके बाद से एसडीएम, मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सीडीओ सब अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ निकल रहे हैं। और देखा जा सकता है कि पुलिस एक एक गलियों से होते हुए गुजर रही है। वही रास्ते हैं जहां से कल पथराव हुआ, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, उपद्रवियों ने पथराव किया, उपद्रवियों ने फायरिंग वाली बात तक सामने आई है। गाड़ियों को आग के हवाले कराया गया और अब पुलिस इन्हीं तंग गलियों में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि लोगों के जहन में बात बताई जा सके कि सब कुछ सामान्य की तरफ हो चला है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट, लोकसभा अध्यक्ष से मिले हैं सभी समाजवादी पार्टी के सांसद। सदन में संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की गई है और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और उन्होंने संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर चर्चा की मांग की है। आपको बता दें, इस पूरी हिंसा के बाद एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर एफआईआर हुई है, एसपी विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर एफआईआर हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उन पर लगा है। 800 लोगों को अज्ञात में भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। संभल में इंटरनेट सेवा बंद है, बाहरी नेताओं के आने पर रोक है और 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद किया गया है। 25 लोगों की गिरफ्तारी इस हिंसा मामले में अभी तक हो चुकी है। और संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं संभल में हुए बवाल पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पर।
और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। संभल बवाल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस दर्ज हुआ है। बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप है और जियाउर रहमान ने इसके बाद कहा कि दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। वहीं पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को अराजक तत्वों का हमदर्द बताया है। पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। अराजक तत्व मिलते हैं और जो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से आपने संभल में भी देखा और भी पूर्व में भी देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान रामगोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। और एक कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पे शांतिपूर्वक जब चल रहा है सर्वे, वो कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बाद वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को वो आग लगाने का काम भी करते हैं। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने सवाल उठाए और ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया। बिना मुस्लिम पक्ष की इजाजत के सर्वे की बात कही। की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वहीं कांग्रेस ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि बीजेपी आने के बाद से देश में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। अब 2 आदमी जाएंगे अदालत में और 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। अगर इबादत गाहों पर, अगर धार्मिक जगहों पर कंट्रोवर्सी होगी तो जाहिर है उसका कोई भी नतीजा हो सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबरी मस्जिद के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैली। मैं बार बार कह रहा हूँ,
देश का कानून मौजूद है कि सन 47 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इसके बावजूद जजेस उस कानून के मुताबिक कोई फैसला क्यों नहीं कर रहे? और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो पहले जिले की अदालत में, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सो मोटो सारी फाइलें मंगा के उसका फैसला कर दे। और संभल हिंसा पर सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार पर हमला भी बोला है। देखिए, जो घटना है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना निर्देशों को गलत नहीं फंसा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सपा ने जो चुनाव में हार पाई है वो पचा नहीं पा रही, इसकी वजह से ये घटना हुई, इसके साजिश पीछे सपा। वो झूठ बोल रहे हैं। जो भी उपचुनाव हुआ है वो पूरी तरह से पुलिस ने चुनाव लड़ा है, बेईमानी से चुनाव लड़ा। और संभल बवाल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, ये कहा राहुल गांधी ने। सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की, असंवेदनशील तरीके से कार्रवाई की। असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ दिया। हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करना देश के हित में नहीं। संभल हिंसा के बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। संभल बवाल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सभी पक्षों को बिना सुने कार्रवाई की गई। संभल बवाल पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है, सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे, सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले। प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। प्रियंका गांधी की तरफ से भी संभल हिंसा को लेकर यह बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले।